हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 की हनी ड्यू बुक का लेसन दिस इज़ जोडी स्वॉन। बच्चों, इस लेसन के ऑथर हैं मार्जरी किनन रॉलिंग्स। और जैसा कि इस लेसन का नाम है दिस इज़ जोडी स्वॉन, जोडी जो है एक छोटा सा बच्चा है और फॉन जो बेबी डियर होती है ना उसे डो बोला जाता है और उसके बेबी को बोलते हैं फॉन। तो जोडी और इसके फॉन पर ये स्टोरी बेस है। बच्चों, इस स्टोरी को पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। बच्चों, कई बार हम लोगों के घर में छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, जैसे कभी कभी बी ने बाइट कर लिया, स्टिंग कर लिया, मधुमक्खी ने काट लिया, या कहीं पर घुटने में चोट लग गई, या हाथ में किसी चीज़ से जलन हो गई या जल गया। तो हम लोग क्या एकदम से डॉक्टर के पास भागते हैं? नहीं। जो हम लोगों के घर में होम रेमेडीज़ होती हैं, घरेलू उपचार होता है, सबसे पहले तो हमारे मम्मी पापा वही उन्हीं होम रेमेडीज़ का यूज़ करके उन चोट पर, उन वाउंड्स पर लगाते हैं और वो चोटें बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। उसके बाद अगर चोट गंभीर है, सीरियस है, तभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, वरना छोटी मोटी चोटों के लिए होम रेमेडीज़ का यूज़ करके ही हम लोग उन चोटों को ठीक कर लेते हैं। तो जोडी जो कि एक छोटा सा बच्चा है, इसके फादर का नाम है मिस्टर पैनी। एक एक्सीडेंट हो जाता है। जोडी के फादर फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पर एक डेंजरस पॉइजनस रैटल स्नेक मिस्टर पैनी को बाइट कर लेता है, काट लेता है। मिस्टर पैनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिस्टर पैनी जो है जोडी के फादर हैं। तो जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर एक खतरनाक डेंजरस पॉइजनस स्नेक होता है जिसे रैटल स्नेक बोलते हैं, वो इनके फादर को बाइट कर लेता है। तो इसी तरीके की एक होम रेमेडी होती है जिसमें एक जो डियर होता है उसके हार्ट और लीवर को यूज़ करके इस जिससे भी रैटल स्नेक ने बाइट किया होता है उसके पॉइजन को निकाला जाता है। तो जब इनके फादर होते हैं मिस्टर पैनी, इन्हें ये रैटल स्नेक बाइट कर लेता है, तो एक डियर को मारकर उसके हार्ट और लीवर का यूज़ करके मिस्टर पैनी की जान को बचाया जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि वो जो डो थी, डो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डियर होते हैं उसमें फीमेल डियर को ही डो बोला जाता है। तो उसका एक छोटा सा बेबी था, छोटे बेबी को फॉन बोलते हैं, तो वो भी उसके पास में खड़ा हुआ था। जब उसे मारकर उसके लीवर और हार्ट को यूज़ करा गया तो उसका जो फॉन था वो भी वहीं पर था। तो उसके बारे में जब ये छोटा सा बच्चा जो है जोडी, इसे पता लगता है तो इसे बहुत ही दया आती है। अंदर से इसके मन में ये लगता है कि अब उस फीमेल डो को जब मारा गया तो उसका जो छोटा बच्चा था, फॉन था, उसका क्या हुआ होगा। ऐसा तो नहीं किसी जंगली जानवर ने वहाँ पर उसे मार दिया हो, और अगर वो अलाइव भी है, जिंदा भी है, तो वो अपना खाना कहाँ से खा रहा होगा। वो तो छोटा बच्चा है अभी, वो तो अपने खाने का भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहा होगा, तो उसके खाना अपना इंतज़ाम कैसे कर पा रहा हो। ऐसा तो नहीं वो भूख से मर रहा हो। तो यही सब बातें जोडी के मन में चल रही होती। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर शुरू हो रहा है। फर्स्ट पार्ट में बच्चों क्या दे रखा है कि फर्स्ट पार्ट में यही सब बातें सोच रहा है जोडी, और बेड पे लेटा हुआ है, और जब उससे नहीं रहा जाता है तो अपने फादर के रूम में जाता है मिस्टर पैनी के पास में और कहता है कि फादर, वो जो छोटा बेबी था, फॉन था, उसका क्या हुआ। तो मिस्टर पैनी, जिनकी हालत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन ही इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर, वो खतरे से बाहर है लेकिन पूरी तरीके से ठीक नहीं है। वो लगातार सेलिंग यानी छत को देख रहे हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं। हालांकि पॉइजन का असर अभी भी थोड़ा है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। इन्होंने किसका यूज़ किया था, मैंने आपको बताया, होम रेमेडीज़ के रूप में डो के हार्ट और लीवर का। जी हाँ बच्चों, हार्ट और लीवर का। ये हो सकता है कुछ होम रेमेडी हो, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इस स्टोरी में दे रखा है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इसका यूज़ रहा होगा। जैसे हम लोग घरेलू उपचार करते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया, हल्दी लगा लेते हैं, एलोवेरा जेल लगा लेते हैं अगर कहीं पर जल जाता है, तो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से इन्होंने, मिस्टर पैनी ने, डो के हार्ट और लीवर का यूज़ किया था। लेकिन उसका बच्चा जो कि पास में ही खड़ा हुआ था, फॉन, वो वहाँ से देखता रहा और उसका पता नहीं फिर क्या हुआ। तो यही बातें मन में चल रही थी। इन सब बातों को लेके जोडी अपने फादर मिस्टर पैनी के पास जाता है। उनकी तबीयत अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन पैनी को भी उस फ़ोन की
चिंता है। पैनी कौन है? जोडी के फादर। तो जब ये बच्चा पूछता है कि फादर अब ऐसा तो नहीं वो भूख से मर रहा हो या किसी जंगली जानवर का उससे खतरा हो, अगर वो अकेला ही इस तरीके से जंगल में घूमता रहा तो हो सकता है कि उसे उसकी लाइफ को खतरा हो किसी जंगली जानवर से। इसीलिए जब इन सब बातों को देखते हुए मिस्टर पैनी कहते हैं ठीक है तो मेरी तरफ से परमिशन है उस फ़ोन को घर पे लाने के लिए, और लेकिन इस मेरी परमिशन के बाद में आपको अपनी मम्मा से भी परमिशन लेनी होगी। इससे पहले जोडी अपने फादर से कहता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और एक ही टाइम दूध की ज़रूरत है, जो मेरा सेकंड बाइट का दूध होगा वो मैं छोटे से फ़ॉन को दे दूँगा, और थोड़े दिन बाद तो वो पत्तियाँ भी खाने लगेगा और रोटियाँ भी खाने लगेगा। इसके बाद वो अपनी मम्मा के पास जाता है। उसकी मम्मा जो थी वो कॉफ़ी पोर कर रही थी कप में सभी के लिए। मम्मा से कहता है कि मम्मा इस तरीके की बात है, वो छोटे फ़ॉन का लाइफ खतरे में है और जंगल में होगा, मुझे अंकल मिल व्हील के साथ में जंगल में जाने के लिए परमिशन दे दीजिए। और मिलविल कौन है? मिलविल है एक फॉरेस्टर। जी हाँ बच्चों, एक फॉरेस्टर हैं जो कि जंगल में जाते रहते हैं और उन्हें एक्सपीरियंस है जंगल में जाने का। तो घोड़े पर बैठकर जोडी अंकल मिलविल के साथ में फॉरेस्ट में जाता है। और फर्स्ट पार्ट में बच्चों यहीं तक दे रखा है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि वो फ़ॉन जोडी के घर पे आ पाता है या नहीं आ पाता है। ये तो भाई सेकंड पार्ट सुनने के बाद ही पता लगेगा। और हर बार की तरह बच्चों मैं फिर से आपसे यही कहूँगा, अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर इस फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।